10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन A रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 10 मार्क्स। तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। पैसेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, द बॉय चार्लीज चैपलिन वाज। जो लड़का था चार्लीज चैपलिन वो क्या था? डार्क हेयर्ड, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, चैपलिन थॉट टू गेट ए जॉब इन। चैपलिन सोचता था, नौकरी चाहता था किसके अंदर? शो बिजनेस के अंदर, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, हिज पेरेंट्स वर। उसके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे? म्यूजिक हॉल परफॉर्मर्स थे, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, हिज फादर हैड डाइड ड्यू टू। उसके जो पिताजी थे वो मर गए थे किसके कारण? ड्रिंकिंग के कारण, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, द मीनिंग ऑफ डिटरमाइंड इज। डिटरमाइंड का मीनिंग क्या है? माइंड मेड अप, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, फाइंड द एंटोनिम ऑफ वर्ड एग्जिट। एग्जिट का एंटोनिम बताना। एंटोनिम का मतलब था अपोजिट, एग्जिट का मतलब था बाहर निकलना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा इंट्रेंस यानी कि अंदर। क्वेश्चन 7, इन विच ईयर कुड चार्ली चैपलिन बी सीन इन फ्रंट ऑफ बैक एंट्रेंस ऑफ लंदन थिएटर? अबाउट इन ईयर 1900। क्वेश्चन 8, व्हाट टाइप ऑफ फिजिक्यू ही हैड व्हेन ही वाज ए यंग बॉय? ही लुक्ड थिन एंड हैंग्री। वह पतला और भूखा दिख रहा था। क्वेश्चन 9, हु वाज सिद। सिद कौन था? सिद वाज चार्ली चैपलिन्स ओल्डर हाफ ब्रदर। उसका जो है ओल्डर हाफ ब्रदर था वो। क्वेश्चन 10, व्हाट प्रॉब्लम डिड चार्ली चैपलिन्स मदर सफ़र। उसकी जो चैपलिन की जो माता थी वो कौन सी प्रॉब्लम थी उनको? शी वाज ऑफन सिक इन माइंड। वह माइंड से जो है बीमार थी। हैड टू सेंड टू हॉस्पिटल, और वो जो हॉस्पिटल में भेज दी थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन B ग्रामर। क्वेश्चन 2, अटैम्प्ट एनी 5 फ्रॉम 6। आपको जो है कोई भी 5 अटैम्प्ट करने हैं 6 के अंदर से। तो यहाँ पे एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट, ही हैज़ डैश अल्सर ऑन हिज माउथ। यहाँ पे आर्टिकल जो भरना आपको, तो जहाँ पर भी A, E, I, O, U अगर इनकी साउंड आती है तो वहाँ पे आपको आर्टिकल यूज़ करना है N, और अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो वहाँ पे A। तो आपको U देख के नहीं लगाना, कहीं U देख के डायरेक्ट आप जो है यहाँ पे N फिल कर दो। आपको इसकी साउंड देखनी है। तो युल्सर इसकी जो साउंड आती है वो आती है अल्सर, L ऐसे आवाज़ आती है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल लगेगा अपना N। यहाँ पे आपको ये वर्ड नहीं देखने, कहीं आप U देखते ही लगा दो। आपको साउंड देखनी है, साउंड किसकी आ रही है। सेकंड क्वेश्चन, दिस इज डैश फर्स्ट टाइम आई हैड आस्क्ड द फॉर हेल्प। यहाँ पे आपको आर्टिकल भरना है। तो जहाँ पर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये जो है यहाँ पे आपकी पोजीशन आ जाती है, तो वहाँ पे आर्टिकल लगेगा द आर्टिकल लगेगा, ये ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम। यानी कि पेशेंट जो है मर चुका था जब डॉक्टर आया। जो काम पहले होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे जो मरने वाला काम क्या हो गया? पहले हो गया। डॉक्टर केम यानी कि ये पास्ट इंडेफिनेट है, PI यानी कि पास्ट इंडेफिनेट। तो डॉक्टर जो है यहाँ पे आपका बाद में आया है और पेशेंट पहले मर गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैड डाइड, सी ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि हैव ये प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे हैड नॉट डाई, ये नॉट डाई नहीं आएगा, और हैज़ डाइड ये भी प्रेजेंट में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैड डाइड। फोर्थ, दे डैश द यूनिवर्सिटी फॉर सेवरल ईयर्स। तो यहाँ पे ये जो टेंस है आपका क्या है? कुछ सालों से, यानी कि ये जो बिल्डिंग है, दे हैव बीन बिल्डिंग द यूनिवर्सिटी फॉर सेवरल, यानी कि कुछ सालों से इस बिल्डिंग को बना रहे हैं। तो जो काम लगातार चल रहा है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में हो जाएगा ये। तो उसमें क्या होता है? हैज़ या हैव लगेगा, प्लस में लगेगा बीन, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। अब यहाँ पे दे जो है प्लूरल है, तो यहाँ पे जो अपना आंसर आएगा हैव बीन बिल्डिंग, तो इसमें D ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिए यहाँ पे नेताजी, यहाँ पे आपको पंचुएशन भरनी है। तो सभी जो अल्फ़ाबेट है आपको इनको क्या करना है? बड़ा करना है। यानी कि देखिए पहला ऑप्शन अपना कैंसिल हो गया, SC का मतलब कट गया क्योंकि बड़े आने चाहिए। नेक्स्ट तीसरा जो है यहाँ पे बॉस का B छोटा दे दिया, ये भी कट गया।
तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आज़ाद हिंद फौज। यहाँ पे 5 पार्ट दे रखे हैं, एक पार्ट और आएगा 6। ये आप मेरी वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, आपको 6 पार्ट में से कोई 5 पार्ट करने हैं, तो 6th वाला पार्ट यहाँ पे मिस हो गया। नेक्स्ट देखें यहाँ पे सेक्शन सी। सेक्शन सी का जो पार्ट है ये आपका राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल जो यहाँ पे इसमें पहला पार्ट है, राइट ए लेटर टू चीफ मेडिकल ऑफिसर टू डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। इनसैनिटरी कंडीशन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो एरिया है, यानी कि जो क्षेत्र है, मोहल्ला है, वहाँ पे गंदगी जो है फैली हुई है। ये 5 नंबर का है, तो आपको जो है यहाँ पे क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। सबसे पहले तो ऊपर एड्रेस लिखना है आपको अपना, जो भी आपका एड्रेस है, फिर नीचे यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है या फिर आपका जो भी शहर है वो लिखना है। उसके आगे डेट है, फिर यहाँ पे किसको जो ये लेटर लिख रहे हैं, यहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर, नीचे आपको उनका एड्रेस लिखना है। सब्जेक्ट में इन सैनिटरी कंडीशंस इन द लोकेलिटी, यानी कि मोहल्ले में गंदगी की स्थिति के बारे में। डियर सर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ माई स्ट्रीट शिव कॉलोनी चरखी दादरी। यानी कि मैं जो है लेटर लिख रहा हूँ आपका ध्यान हमारी तरफ दिलाने के लिए कि हमारी जो गली है उसके अंदर गंदगी फैली हुई है। द कंडीशन ऑफ स्ट्रीट हैज़ मेड लाइफ वर्स दैन ए हेल फॉर पीपल लिविंग देयर। यहाँ की जो कंडीशन है गली की बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, रहने लायक नहीं है। द लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी हैज़ रिजल्टेड इन अकमुलेशन ऑफ गार्बेज एंड वेस्ट मटेरियल। न तो अच्छे से यहाँ पे जो है कूड़ा कचरा उठाने की जो फैसिलिटी दे रखी है। विच हैज़ बिकम ए ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ डिजीज एंड इन्फेक्शन। इसके कारण यहाँ पे जो है बीमारी वगैरह फैलने के, इन्फेक्शन फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। द सिचुएशन इज़ particularly alarming during the monsoon season when the stagnant water becomes a breeding ground for mosquito and others insect। बारिश के टाइम में यहाँ पे जो पानी है वो खड़ा हो जाता है, तो उस टाइम में जो है यहाँ पे मॉस्किटो यानी कि मच्छर और बीमारी वगैरह फैलने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस पोजेज ए सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क फॉर पीपल लिविंग इन द एरिया स्पेशली चिल्ड्रन एंड द एल्डर। यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उसमें जो बच्चे और बूढ़े हैं उनके लिए जो है सबसे ज़्यादा हेल्थ रिस्क है। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक नेसेसरी स्टेप टू इम्प्रूव द सैनिटेशन फैसिलिटी इन आवर सोसाइटी या आवर स्ट्रीट। यानी कि हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जल्दी से इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे और जो फैसिलिटी इनको आप जल्दी सुधारेंगे। दिस कुड इंक्लूड रेगुलर क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीट, इंस्टॉलेशन ऑफ डस्टबिन्स एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वाटर मटीरियल। और रेगुलरली जो है गली को साफ़ करवाएंगे, डस्टबिन रखेंगे और वेस्ट जो मटेरियल है उसको डिस्पोज करेंगे यहाँ से। आई आल्सो अर्ग्यू टू कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन टू इंश्योर दैट द सैनिटेशन फैसिलिटीज़ आर मेंटेन्ड प्रॉपरली। आई होप दैट आई विल बी इमीजिएटली यू विल बी टेक इमीजिएटली एक्शन टू एड्रेस दिस इशू एंड हेल्प अस लीड ए हेल्थी लाइफ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन लेंगे और इस जो इशू है इसको ठीक करेंगे सिंसियरली, और आपको अपना नाम लिखना है। नेक्स्ट है सेक्शन डी लिटरेचर। क्वेश्चन 4, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड स्टेंजा। यहाँ पे पैसेज और स्टेंजा दोनों दे रखे हैं, ऊपर पैसेज है फिर स्टेंजा है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे उनके आंसर आपको देने 5 नंबर का। सबसे पहला स्टेंजा, तो स्टेंजा को आप पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन, नेम द लेसन एंड द ऑथर। लेसन का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, ऑथर का नाम है फ्रेडरिक फॉरेस्ट। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द पायलट सी व्हेन ही कम आउट ऑफ द क्लाउड। बादल से बाहर आया तो उसने क्या देखा। पायलट ने 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट, वहाँ पे जो लाइट की जो है 2 लाइनें दिखी। थर्ड क्वेश्चन, होम डिड द पायलट मीट आफ्टर द लैंडिंग एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद वो सबसे पहले किससे मिला। ए वुमन इन कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम जो था, कंट्रोल सेंटर जो था उसमें एक लेडीज से मिला। व्हाट डिड द पायलट वांट टू से टू द अदर पायलट। उस पायलट ने दूसरे पायलट को क्या कहा, थैंक यू। फॉर 5th पार्ट है, व्हाट प्लेन वाज द राइटर फ्लाइंग। राइटर कौन सा प्लेन उड़ा रहा था, प्लेन का नाम था द ओल्ड डेकोटा। इसी के ओर में यहाँ पे एक स्टेंजा दे रखा है, दोनों में से आपको एक करना है, इसको आप पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, नेम द पोइम। पोइम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। सेकंड है, नेम द पोइट। पोइट का नाम है कैरोलिन वेल्स। थर्ड क्वेश्चन, विच क्रिएचर हैज चैमिलियन बीन कंपेयर टू। चैमिलियन को किसके साथ कंपेयर किया गया है, लिजार्ड के साथ। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ चैमिलियन। तो यहाँ पे इसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक बतानी है। तो इट इज ए स्मॉल एनिमल हैविंग नो ईयर एंड नो विंग। एक छोटा सा जानवर है जिसके न तो कान होते हैं न पंख होते हैं।
5th क्वेश्चन, वेहन कैन यू सी द चैमेलियन, चैमेलियन को कब देख सकते हैं? इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन ट्री, जब पेड़ पे कुछ भी नहीं होगा तब इसको आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, यहाँ पे 3 नंबर का है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी कि जो डायरी थी एनी फ्रैंक की, उसकी क्या खासियत थी? ये क्वेश्चन लिया गया द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से। आंसर, एनी फ्रैंक हैज़ नो ट्रू फ्रेंड, उसका जो है कोई भी फ्रेंड नहीं था ट्रू। सी फील्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, उसने सोचा कि जो कागज़ होता है इसका ज़्यादा पेशेंस होता है, सहन शक्ति होती है। सो ही डिसाइडेड टू कीप ए डायरी, इसलिए उसने सोचा कि मैं एक डायरी रखूँ। शी नेम्स हर डायरी किटी एंड रिकॉर्ड हर फीलिंग अबाउट हर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्कूल डे इन द डायरी, और उसने जो इसका नाम है वो किटी रखा। इसके अंदर वो अपनी जो फीलिंग थी अपनी फ्रेंड की, पेरेंट्स की, टीचर की, स्कूल की, वो सभी डायरी के अंदर नोट करती थी। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द बोल पोइम, यहाँ पे आपको जो बोल पोइम का जो सेंट्रल आइडिया लिखना है। आपको इसके पोइट का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके जो पोइट हैं कौन है, ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर, द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोइम इज द सेंस ऑफ लॉस इन लाइफ, यानी कि जगह जो मेन आइडिया है वो यही है कि द सेंस ऑफ लॉस इन लाइफ, यानी कि ज़िंदगी में चीज़ें खो जाती हैं। लॉस इज़ फैक्ट ऑफ लाइफ, जो लॉस है, कोई चीज़ गुम होती है, ये ज़िंदगी का एक सत्य है, फैक्ट है। द सुनर मैन लर्नस टू टॉलरेट इट बेटर इट, यदि कोई जल्दी सीख लेता है तो वो फिर जो है अच्छा होता है उसके लिए, कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। वेहन वी लॉस समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वी फील वेरी सैड, यदि हम पहली बार कोई चीज़ खोते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। बट लेटर वी लर्न टू लिव एंड आवर लॉसेज, और बाद में हम जो है उसको भूल जाते हैं और जीना सीख लेते हैं दोबारा से। इन द पोइम द बॉयज लॉसेज इज बॉल, इस पोइम के अंदर जो बच्चा था उसकी जो गेंद गुम हो गई थी। ही इज़ वेरी सैड, वह बहुत उदास था। द पोइट कैन बाई हिम अनदर बॉल, पोइट ने उसको दूसरी बॉल खरीद के ला के दी। बट ही डज नॉट वांट टू डू सो, बट उसको ये नहीं चाहिए। ही वांट्स दैट द बॉय मस्ट लर्न द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ दैट एवरीवन कैन सफ़र एंड लॉस ऑफ समथिंग डियर, क्योंकि जो लड़का था उसने सीख लिया था ज़िंदगी का सत्य है कि कोई भी ज़िंदगी में चीज़ जो है परमानेंट नहीं है। क्वेश्चन 7, हाउ वाज पोइट मूड, पोइट का मूड क्या था, कैसा था? व्हाट ब्रोट ए सडन चेंज इन इट, और अचानक से उसका मूड चेंज कैसे हो गया? ये क्वेश्चन लिया गया है डस्ट ऑप्शनों से, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। आंसर, द पोइट वाज ए बैड मूड, पोइट का जो था वो मूड क्या था, खराब था। ही कंसिडर्ड दैट हिज डे वाज ruined बट ए क्रो सोक द ट्री, द डस्ट ऑप्शन ऑफ फेल ऑन हिम, हिज मूड चेंज्ड, द रेस्ट ऑफ द डे वाज सेव्ड हिम। जो मूड था वो उसका ख़राब था, वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, अचानक से जो है वहाँ पे ऊपर से जो है सनों की जो डस्ट है वो उसके ऊपर गिरी, उसका मूड चेंज हो गया और उसका जो पूरा दिन है वो अच्छे से बीता। क्वेश्चन 8, वाई वर द 2 बॉयज इन लंदन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड, लंदन के अंदर जो 2 बच्चे थे वो किस प्रकार सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। 3 नंबर का एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिया गया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। आपको इसके राइटर का नाम लिखना, मुझे कमेंट सेक्शन में इसके राइटर कौन है। राइटर बहुत ज़रूरी होते हैं आपको याद करना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। आंसर, द 2 बॉयज इन लंदन सॉ द मडी फुटप्रिंट्स, जो 2 लड़के थे लंदन में उन्होंने जो है कीचड़ से भरे हुए जो है फुटप्रिंट्स देखे। द फुटप्रिंट्स वर फ्रेश, फुटप्रिंट्स बिल्कुल फ्रेश थे, ताज़ा थे। बट दे कुड नॉट सी एनी मैन, बट उनको जो है कोई भी वहाँ पे व्यक्ति नहीं दिखा, आदमी नहीं दिखा। द फुटप्रिंट्स मूव्ड ऑन, फुटप्रिंट्स जो है वो चल रहे थे। सून दीज फुटप्रिंट्स डिसअपीयर्ड, थोड़ी देर बाद में ये गायब हो गए। सो द 2 बॉयज़ वर सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड, तो जो दोनों बच्चे थे वो आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास वाइज। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा www.mseducationtv.com, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।